गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद महक। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आपका सीट मैट्रिक्स इवनिंग में आ जाएगा, मैं उसके थ्रू आपकी जितनी भी क्वेरीज है उन सबको सॉल्व कर दूंगी। तो हियर आई एम। सबसे पहले ये सीट मैट्रिक्स है बोथ फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड द बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें हम सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। हम यहाँ पर जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, जैसे सीट मैट्रिक्स कैसे देखना है, किन किन पॉइंट्स को देखना है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट्स है सीट मैट्रिक्स को लेकर या फिर आपकी जितनी भी डिफरेंट क्वेरीज है उनके रिगार्डिंग ही हम एक एक करके सारा कुछ डिस्कस करेंगे विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो। मेरे साथ इसको एंड तक देखिए, आपके हर एक डाउट्स को इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है फॉर द बीएससी नर्सिंग। सबसे पहले अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो टोटल मेल प्लस फीमेल आपके पास अभी भी 30 सीट्स अवेलेबल है। और सेकेंडली हम कैटेगरी की बात करें तो 115 सीट्स आर स्टिल वैकेंट टू फिल। नाउ द मेन पॉइंट इज, अगर स्टिल कैटेगरी वाइज या फिर ओपन मेरिट में अभी भी बीएससी नर्सिंग के लिए या फिर आगे हम देखेंगे बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे, अगर ये सारी सीट्स इतने नंबर में स्टिल अवेलेबल थी तो क्या वजह है बोपी ने उन्हीं कैंडिडेट्स को वापस से, यानी कि जिनको फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में बुलाया गया था, उन्हीं को वापस थर्ड यानी मॉप अप राउंड में भी बुलाया है। सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट्स को ये बात समझना बेहद जरूरी है कि जो भी अपग्रेडेशन के लिए बुलाया गया है, यानी जो अपग्रेड करने जाएंगे, ऑब्वियसली उनको पहले ही सीट मिल चुकी है, तो वो सीट उनकी फिल है, वो वैकेंट नहीं है। अगर वो अपग्रेड भी करते हैं तो उसकी वजह से ये जितनी सीट्स बची उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सीट वो ले चुके हैं। नाउ दे ओनली वांट टू अपग्रेड फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर। यहाँ तक है कि उसकी वजह से यहाँ पर सीट्स कम नहीं होगी। सेकेंडली है कि जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट राउंड में किसी भी वजह से या फिर सेकेंड राउंड में किसी भी रीजन से नहीं अटेंड कर पाए काउंसलिंग को, तो उन सबको भी बोपी की तरफ से एक लास्ट फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई है कि इफ देयर वर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर नॉट अटेंडिंग द काउंसलिंग, तो यहाँ पर उनको भी मौका दिया जा रहा है कि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके उनको एक सीट का अलॉटमेंट किया जाए। उसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने नीट के लिए भी अप्लाई किया था। ऑब्वियसली काफी ज्यादा कैंडिडेट्स की नीट में भी सिलेक्शन हुई होगी, तो डेफिनेटली दे विल नॉट कम फॉर द बीएससी नर्सिंग। अगर उनको एमबीबीएस की सीट मिलती है तो यहाँ पर उनकी तरफ से ये चीज तो ऑब्वियस है कि एमबीबीएस की सीट मिलने से वो बीएससी के लिए नहीं आएंगे। आगे देख लेते हैं टोटल ओवरऑल बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट में कितनी सीट्स है। प्राइवेट में आपको ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जहाँ पर अभी भी हाई नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। जब हम सारे कॉलेजेस को वन बाय वन देखते हैं कि टोटल वो कितनी सीट्स बचती है जो अभी भी अवेलेबल है, जहाँ पर बच्चे प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो वो नंबर हमारे पास 377 सीट्स का आता है। यानी कि प्राइवेट में अभी भी 377 सीट्स अवेलेबल है बीएससी नर्सिंग के लिए। और अगर हम दोनों का यानी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सीट्स फॉर बीएससी नर्सिंग देखेंगे तो वो 407 सीट्स है, जिसके साथ साथ गवर्नमेंट की 116 सीट्स भी स्टिल वैकेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बीएससी पैरामेडिकल। बीएससी पैरामेडिकल में अलग अलग जीएमसीज आते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट द जीएमसी डोडा, जीएमसी कठवा, जीएमसी जम्मू, अनंतनाग, श्रीनगर एंड ऑल अदर जीएमसी, जिसमें डिफरेंट हर एक जीएमसी में अपने अपने अलग अलग कोर्सेस है। सारा हर एक कॉलेज में कहीं ना कहीं आपको 4 सीट्स देखने को मिलेगी। समवेयर देयर विल बी 5, समवेयर देयर विल बी 10। बट हम क्या देखेंगे, हम टोटल देखेंगे कि आपके पास बीएससी पैरामेडिकल में गवर्नमेंट की कितनी सीट्स है। फॉर द गवर्नमेंट ओवरऑल आपके पास ओपन मेरिट की 18 सीट्स है। जब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज की तो वो आपके पास अभी भी पैरामेडिकल में 165 सीट्स अवेलेबल है। मूविंग टू द प्राइवेट वंस, अगेन हियर वी विल डिस्कस ऑल द नंबर ऑफ सीट्स। जो हम टोटल इंडेक्स में बात करेंगे तो टोटल आपके पास जो प्राइवेट सीट्स है दैट आर 392। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कितनी है ओवरऑल, दैट आर 410 सीट्स एंड कैटेगरी वाइज देयर आर 165 सीट्स। मूविंग टू द स्कीम सौरा। स्कीम सौरा में थोड़ी ही सीट्स बची है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओपन मेरिट की सिर्फ 2 सीट्स है। वही कैटेगरी की बात करें तो ओनली 11 सीट्स आर स्टिल अवेलेबल टू फिल द प्रेफरेंस। नाउ द मेन पॉइंट इज कि जो बोपी की तरफ से ये फाइनल अपॉर्चुनिटी उन सभी कैंडिडेट्स को दी जा रही है जो किसी भी रीजन से फर्स्ट या सेकेंड राउंड में नहीं आए। इन केस वो यहाँ पर भी नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली ये सारी सीट जो आपको इस सीट मैट्रिक्स में देखने को मिल रही है ये फिर से वैकेंट रह जाएगी। अब बोपी को ये सीट्स वैकेंट तो रखनी है नहीं, ये तो बोपी को फिल करनी होगी। और ऑब्वियसली जब ये सारे रैंक अपग्रेड भी करेंगे, इनका अगर किसी का मिस हुआ होगा काउंसलिंग वो भी हो जाएगा। उसके बाद स्टिल आपके पास जो सीट्स रहेगी वो भी फिल करने के लिए जो 20 पॉइंट्स या फिर 5519 रैंक की बात करें उससे बिलो के कैंडिडेट्स है उनको बुलाना पड़ेगा और उनके थ्रू ही इन सीट्स को फिल किया जाएगा। तो आपसे मैं यही कहूंगी कि लास्ट मोमेंट तक अपने होप्स को कभी लूज नहीं करना चाहिए। एवरी टाइम होप फॉर द बेस्ट और अपने आप पर भरोसा एंड कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपकी क्वेरीज को अलग वे में लेकर उन सबको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन बाकी
मैंने हमेशा ये आपको कहा है, कहीं पर भी आपको किसी भी चीज को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो आप मुझे हमेशा ही कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही उन कमेंट्स को देखती हूँ हमेशा कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।